Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज इसी लेसन 60 का सेकेंड चैप्टर है। आशा ही कर सकते हैं, आशा करते हैं कि कल आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्योंकि मुझे रिस्पांस मिला नहीं है। कल का मैंने जितने वीडियो बनाया है इसमें बहुत कम बच्चे, 3-4 बच्चे ही रिस्पांस दिए हैं। तो क्या है कि कल के बात से आगे बढ़ते हैं आज हम। तो कल मैंने एसिड बेसन साल्ट के बारे में बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि सारे एसिड को हम टेस्ट से नहीं फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उसके लिए कुछ प्रयोग भी बताया था, लिटमस पेपर होता है और इंडिकेटर के बारे में बताया था। कलर के आधार पे, स्मेल के आधार पे करते हैं। कलर के आधार पे भी 2 भाग में डिवाइड किए थे हम लोग, नेचुरल था, एक सिंथेटिक था, मैग्नेट था। तो इस तरह से मैंने कल कंप्लीट किया था उन सब के बारे में। तो आज थोड़ा सा एसिड, उसमें से 3 पार्ट थे, एसिड बेसन साल्ट। तो मैं आज एसिड के बारे में ही बताऊंगा। आज की क्लास में एसिड ही मेन रहेगा। तो इसमें क्या है, मैंने जो कल मेंशन किया उसको ओवरव्यू लेके चल रहा हूं एक बार। एसिड जो होता है वो दोज केमिकल कंपाउंड विच टेस्ट है सावर, ये खट्टापन होती है, मैंने कल बताया था। बेस बीटर होती है, ये सावर होती है। तो सेकेंड पार्ट लिखा है दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। अब यार देखिए, ये मैंने कल बताया था एसिड खतरनाक होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि वो रेड में कन्वर्ट होगा। रेड ऑलवेज खतरनाक का निशानी है ना, पहचान है रेड कलर। तो ये क्या चीज कन्वर्ट करता है, रेड में। तो 2 में मैंने कंपेयर करके बताया था, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर, दोनों एसिड जो है, एसिड यदि हम डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, दे कंटेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया है, दे कंटेंट H आयन प्लस होता है एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये वर्ड को समझिए, हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे आ गया। जो हाइड्रोनियम आयन होता क्या है, एसिड जो होगा, मैंने कल बताते समय आपको बताया था, एसिड जो होते हैं उसमें H आयन, H प्लस आयन जो होते हैं ज्यादा अमाउंट में होते हैं, 50 से ऊपर % होते हैं। और बेस जो होंगे OH आयन ज्यादा होंगे उसमें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोनियम आयन जो बनाया, वो कैसे बनाता है, तो वो बनाता है वाटर के साथ रिएक्शन करके। तो कैसे बनता है, तो ये देखिए H प्लस आयन और वाटर, ये देखिए ये रिएक्शंस यहां से यहां तक दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, H प्लस आयन वाटर से रिएक्ट किया तो H3O प्लस आयन, प्लस आयन एक H ऐड हो गया तो एक प्लस आयन बन गया यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए ये जो हाइड्रोनियम आयन जो है, उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इससे क्वेश्चन आता है मोस्टली, या तो जनरल बच्चे से भी पूछ दिए जाते हैं कि इसके आधार पे क्वेश्चन आता है कि यदि बीकर लेते हैं हम, बीकर में क्या डालेंगे, एसिड में पानी नहीं डालते हैं, एसिड में वाटर मिक्सअप नहीं करते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं और स्टीयरिंग करते, घुमाते रहते हैं, ऐसे स्टीयर करते रहते हैं। क्योंकि यदि हम कंसंट्रेशन एक जगह जा रहा है, एसिड भी, एक तो पहली बात कि वाटर में एसिड डालते हैं, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, ठीक है। अब क्यों है इसके बताते हैं कि दे आर एक्सप्लोसिव इन नेचर, क्योंकि यदि हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो आपको ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर लिबरेट करेगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगी तो क्या होगी, वो डेंजरस हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया दीज आर द एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड डेंजरस इन एक्शन। तो इसीलिए कभी भी एसिड में, ये देखिए एसिड में वाटर को मिक्सअप नहीं करते हैं। एसिड के साथ यदि मान लीजिए इस बीकर में एसिड है तो यहां से वाटर ड्रॉप नहीं करेंगे, ये डेंजर होगा, ठीक है। वाटर में हम लोग वाटर में एसिड को ड्रॉप करते हैं, एसिड को ड्रॉप करते हैं और स्टीयरिंग करते हैं, यहां पे कुछ डाल के हिलाते रहते हैं। इसी वजह क्या है, एसिड में इसको हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, इसमें H आयन तो ऑलरेडी पहले से ही है
और वाटर जो भी आएगा इसके साथ, जो भी वाटर आया तो इसका अमाउंट क्या है, सीधे डायरेक्टली क्या करेगा, H3O आयन फॉर्म करेगा। लेकिन इसमें H आयन स्लोली आएगा इसकी रेशियो में, तो ये हीट तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसको कंट्रोल मैनर में हम लोग देखते हैं, कंट्रोल मैनर में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको आप कंट्रोल मैनर में यूज नहीं करोगे, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको हाइड्रोजन आयन यहाँ पे एसिड में है ही, और वाटर हमने डाला तो H3O आयन प्रोड्यूस होता है, तो ये काफी ज्यादा डेंजरस होती है। इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, दीज आर एक्सप्लोसिव इन नेचर, कौन सा, हाइड्रोनियम आयन, तो एंड डेंजरस इन एक्शन। अब इसीलिए कभी कभी आप लोगों को बच्चे को पूछा जाता है कि एसिड में पानी डालते हैं या पानी में एसिड डालते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वाटर में एसिड डालते हैं। क्यों, वाटर में डालेंगे तो ये कंट्रोल मैनर में होगी, लेकिन ये कंट्रोल मैनर में प्रोड्यूस नहीं करेगी H3O, इसमें कंट्रोल मैनर में H3O प्रोड्यूस करेगी। और दूसरी बात, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। सेकेंड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। मैंने कल बार बार बताया था, ऑर्गेनिक एसिड होती है। ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है, जो प्लांट एनिमल सबसे नेचुरली फाइंड आउट होता है। अब नींबू को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, खट्टा होता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप फाइंड आउट करोगे नहीं। क्यों, क्योंकि नींबू जो है, लेमन जो है, वो फाइंड आउट नेचुरली होता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा। तो सारे एसिड से दही है, तो दही यदि हम खाएंगे तो खट्टा लगेगा, लेकिन वो हानि नहीं करेगा हमें। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड होती है, तो सारे एसिड आपको हानि नहीं करता है, तो उसी श्रेणी में आता है जो हानि नहीं करता है, दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल से फाइंड आउट किए जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड, नेचुरली किस से, विच आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स। एनिमल में कैसे, देखिए एंट है ना, फॉर्मिक एसिड फॉर्म करता है, चीटी, यदि आपको काट लेगा तो आपको देखिए फूल जाता है या दर्द होने लगता है या कुछ, तो या आपको ये सब एनिमल के एसिड होते हैं ना, या बी होते हैं, वो काट लेंगे तो आपको फूल जाएगा, फीवर हो सकता है, ठीक है, तो एनिमल से फाइंड आउट फॉर्मिक एसिड होते हैं। इसलिए हानि होता है, लेकिन उतना डेंजरस नहीं होता है जितना कंपैरेटिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करेंगे। दूसरी बात है, विच आर प्रिपेयर्ड इन प्लांट, एग्जांपल दिया गया है, बहुत सारे एग्जांपल है, बुक देखोगे तो एसिटिक एसिड जो है, जिसको हम लोग विनेगर बोलते हैं, एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, जो आपको कच्चे फल में प्राप्त होते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए, तो वो आपको एक्चुअली ये आपको फल से प्राप्त होते हैं, साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड, कर्ड जो होता है, दही जो होते हैं, उससे लैक्टिक एसिड बनते हैं। फॉर्मिक एसिड आपको एंड से मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारे एसिड्स हैं कैटेगराइज किया गया, दे आर द ऑर्गेनिक एसिड। इन ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है, मिनरल एसिड उसको हम लोग बोलते हैं, मिनरल, तो एक्चुअली वो डग आउट करके निकाला जाता है, या मैन मेड होते हैं। मिनरल एसिड मैन मेड होते हैं, और वो उसका जो H आयन का कंसंट्रेशन होता है काफी ज्यादा होता है, और H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, ये सब वीक एसिड में आते हैं, इसलिए ज्यादा डेंजर नहीं होते हैं ये। लेकिन जो मिनरल एसिड होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं, क्योंकि H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को हम लोग डेंजर मानते हैं, इसलिए इसको यूज करने में बहुत सावधानी बरतते हैं। 3 तरह का मेनली हम लोगों को एसिड पढ़ना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड को देखे हैं। अब यहाँ मिनरल एसिड है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड। यहाँ देखिए मिनरल एसिड क्या हुआ, मैंने पहले बताया था, वो एसिड जो माइनिंग डग आउट करके निकाला जाता है, डग आउट मिनरल का किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी में पढ़े हुए वर्ड माइनिंग करके निकालना, जो माइनिंग करके हम लोग मिनरल को निकालते हैं, तो उसी से है। तो द एसिड व्हिच प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल ऑफ द अर्थ, माइनिंग ऑफ द अर्थ होगा, फ्रॉम द माइनिंग ऑफ द mining from the earth, mining from the earth। और मिनरल होता है, वो होता है
याद है एसिड विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम द माइनिंग फ्रॉम द अर्थ आर द मिनरल एसिड। जो माइनिंग करके हम लोग निकालते हैं, उसको माइनिंग करने के बाद वो जो अर्थ डग आउट से निकाला, दैट इज द मिनरल एसिड। दे आर मैन मेड एसिड। ये क्या है? मैन मेड एसिड होता है। सेकेंड बात क्या है, जब भी वो मैन मेड एसिड होगा तो क्या कहेगा? इनऑर्गेनिक एसिड का है। मैन मेड एसिड इज इनऑर्गेनिक एसिड। और बोला दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी इनऑर्गेनिक एसिड होगा तो H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। हम लोग ऑर्गेनिक में देखा था, हम लोग खा सकते थे, ये सब कर सकते थे, नेचुरली प्लांट से फाइंड आउट किए, दही से फाइंड आउट ऑर्गेनिक था। लेकिन जब हम माइनिंग करते हैं ना, तो उसमें वो स्ट्रांगली नेचर का या बिहेवियर का होता है, क्योंकि H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इसलिए मिनरल एसिड का कभी भी हम लोग यूज इस तरह से नहीं करते हैं जो डायरेक्टली हमारे ऑर्गेन से कनेक्टेड हो। हम केमिकल के रूप में, जैसे कि आप ये सोचो ना ऐसे कि बैक्टीरिया में हम लोग पानी डालते हैं ना, वो भी मिनरल एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड की यूज की जाती है, ये सब होता है। लेकिन उसको हम लोग डायरेक्टली इटेन या ऐसे डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्ट नहीं होते हैं खाने के साथ। तो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड क्या होता है, इस वर्ड को समझ लो। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। डेंजरस अभी बताया मैंने, H आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डेंजरस होगा। These are generally mixed with water to get diluted। अब ये बोलता है यदि हम ये जो एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसको हम लोग डाइल्यूट कैसे करते हैं? वाटर के साथ मिलाने के बाद H आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये बोला है they are generally mixed with water। अब देखिए टू गेट द डाइल्यूट, जैसे इसमें ना आता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये एग्जांपल्स हैं इनके, और 3 से ही बिलोंग किया है ये 10th क्लास का चैप्टर। अब है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। इसके बीच में देखिए कैसे हम लोग, अब हमने अभी पढ़ा कि ये जो मिनरल एसिड होती है दे आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। तो जनरली ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया द एसिड विच कंटेन द मिनिमम, ये वर्ड को समझना, विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। वो कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें H आयन ज्यादा होगा और वाटर के अमाउंट मिनिमम होगी। सपोज दैट आपने क्लास 8 में कुछ न्यूमेरिकल्स मैथ बनाए होंगे, मैथमेटिक्स में उसमें दिया गया था कि 5 लीटर, मान लिया जाए इस तरह का क्वेश्चन दिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। 5 लीटर हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड से हमारे जिसमें अल्कोहल का जो अमाउंट है 82% है, 82% अल्कोहल डाला हुआ है। 5 लीटर में 82% है। अब यदि हम इसमें पानी मिक्स करेंगे तो मान लीजिए 2 लीटर हमने पानी मिक्स कर दिया, अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5 2 7 लीटर, 7 लीटर हो गया। अब ये बताइए 82% जो था कंसंट्रेशन या अल्कोहल की मात्रा थी, क्या 7 लीटर में वही रहेगा? नहीं, कम हो जाएगा। क्यों कम हो गई? क्योंकि मैंने इसमें वाटर को ऐड कर दिया। यदि आप किसी लिक्विड को H या अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर कम करना था अमाउंट में, तो आपने क्या किया? 5 लीटर में 2 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 7 लीटर। पहले ये 82% था 5 लीटर में, तो क्या अब उसमें 82% रहेगी? नहीं रहेगी, कम हो जाएगी अमाउंट किसका? अल्कोहल का। तो इसी तरह से यदि आपका मान लिया जाए कि H आयन की मात्रा है, यदि आपने उसमें पानी मिला दिया तो H आयन क्या होगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। इस तरह क्वेश्चन समझ में आया कि 5 लीटर में मान लिया जाए 80 या 82% था और पानी मिला दिया उसमें, तो अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट क्या होगा? 7 लीटर हो गई, अल्कोहल की मात्रा कम हो गई। इसी तरह का चीज ये देखिए, यदि आपको एसिड में मिनिमम पॉसिबल अमाउंट मान लिया जाए, किसी में मिनिमम अमाउंट 30% है, मिनिमम, उससे हम नीचे पानी की मात्रा नहीं कर सकते हैं।
किसी में एज्यूम कर रहा हूं मैं, ये 30% है, किसी सॉल्यूशन में इसे नीचे करेंगे तो वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगी, तो 30% रखना मिनिमम है। तो ये मिनिमम अमाउंट हो गया, क्योंकि इससे नीचे हम लोग नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है या कंपाउंड है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो 30% के क्या बोलेंगे, मिनिमम अमाउंट। यही लिखा हुआ है द एसिड व्हिच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जितना मिनिमम होगा पॉसिबल उतना वाटर का होगा किसी सॉल्यूशन में या सब्सटेंस सॉल्यूशन में, इन इट आर द कंसंट्रेटेड, तो वो क्या कहलाएगा, मिनिमम अमाउंट जहां पे होगा वाटर का उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे। लेकिन यदि हम उसको डाइल्यूट करना चाहें तो क्या करेंगे, अभी जो एग्जांपल दिया था कि इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, टोटल अमाउंट तो बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा उसमें, उस ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए 30% वाटर, पहले 30% वाटर 30% और H आयन का कंसंट्रेशन 17%, ठीक है। यदि हम इसमें और ये मिलाकर मान लिया जाए 3 लीटर है, 3 लीटर है, यदि हम इसमें 2 लीटर या 4 लीटर 4 लीटर वाटर को ऐड कर लिया, समझ लो 4 लीटर वाटर को ऐड कर लिया, अब इसका अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, टोटल अमाउंट 4 ये और 3 ये, टोटल अमाउंट 7 लीटर हो गई, 7 लीटर हो गई हमारे पास। अब ये 7 लीटर जो हो गई तो H आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगी, ठीक है। 70% जो मेरे पास था H आयन, उसकी अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज करेगी, और वाटर का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज करेगी ना। तो इसी तरह से यदि हम वाटर का अमाउंट बढ़ा दें, परसेंटेज बढ़ा दें और H आयन का कंसंट्रेशन कम कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। ये डाइल्यूट समझाने के लिए इतना बताना पड़ा, क्या बोला, यदि मिनिमम अमाउंट जितना वाटर है उससे नीचे नहीं रख सकते हैं, मिनिमम अमाउंट यदि हम किसी में रखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड। यदि वो उस कंसंट्रेशन में यदि हम वाटर मॉलिक्यूल डाल दें ताकि उस कंसंट्रेशन को कम किया जाए, डिक्रीज किया जाए, तो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट। इसी चीज को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, देखिए, द एसिड व्हिच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, मिनिमम, कि उससे नीचे नहीं रख सकते हैं, उतना होना कंपलसरी है, नहीं तो उसका जो ऑब्जेक्ट है या सॉल्यूशंस है उनकी बिहेवियर चेंज हो जाएगी। इन इट they are concentrated, but when concentration of strong acid, जो strong acid क्योंकि उसमें वाटर की मात्रा कम से कम है तो वो concentrated strong acid कहलाएगा, is decreased by adding क्या चीज, वाटर। यदि उसमें वाटर की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। then these acid are known as dilute acid, ठीक है। डाइल्यूशंस, अब मैंने इससे पहले भी एक चीज और बताया था कि कभी भी डालने में यदि हमारा ये बीकर है जिसमें वाटर रखा हुआ है उसमें हम लोग एसिड को डालेंगे, लेकिन ये प्रोसेस अलाउ है। दूसरा प्रोसेस, एसिड में वाटर ऐड नहीं करते हैं, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव नेचर का होगा। डालने से पहले पता चलेगा, डालने के बाद डालना है ना, पता चलेगा 2 सेकंड के बाद हमें कोई पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि हाथ पांव जल जाएगी, मुंह का डिजाइन चेंज हो जाएगा। यदि ऐसे करेंगे तो डिजाइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको क्रॉस ये अलाउ। लेकिन ये अलाउ है, इन शर्त है स्टीयरिंग करेंगे, यहां पे कुछ डाल के हिलाते रहेंगे इसे, ठीक है। तो इसी चीज को यहां लिखा गया है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सप्लोसिव। अब जो डाइल्यूट करने की जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट ज्यादा निकलेगी, और हीट निकलने पर क्या होगा कि वो
डेंजर होगा, हार्मफुल कंडीशन बनेगी। डेंजर होगा मतलब हार्मफुल होगी इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डाइल्यूशन प्रोसेस होता है, डाइल्यूट प्रोसेस जो होता है वो काफी डेंजरस होता है, इसलिए उसको काफी सावधानी से करेंगे। ठीक है, आज आप लोग इतना देख लीजिए। कल नेक्स्ट इनकी एसिड बेस एंड बेस का इन सबकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है। अब जो नेक्स्ट क्लासेज होगी उसमें इनकी प्रॉपर्टी को बताएंगे। एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसा रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट होगा तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट होगा तो क्या होगा। जब भी आप करेंगे रिएक्शंस, अभी मैंने एसिड बता दिया, फिर ये आपको बेस बता देंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन जनरली क्या होती है, इनकी व्हाट हैपन व्हेन से क्वेश्चन आती है, क्या होता है जब कि एसिड को डालेंगे पानी के अंदर में तो क्या होगा, तो ये से मेंशन करेंगे। या कभी बोलेगा मेटल से रिएक्शन क्या करेंगे, होगा तो क्या बनेगा। तो ये सब चीज आपका केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। अभी मैंने आपको केवल एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन टाइप का दिया है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, और उसके बाद फिर मैं बेस का भी इसी तरह से बताऊंगा। लेकिन प्लीज इसको देखिएगा, क्योंकि ये अनुमान नहीं है, दोबारा स्कूल खुलेगी और फिर हम लोग देखेंगे। क्योंकि जो टाइम टेकन होगा, जो स्कूल खुलेगा उसमें हमको सिलेबस मैनेज करना होगा, तो उसके बाद फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो इसको जितना भी बता रहे हैं इसको नोट बनाइए पहले, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कर लीजिएगा।